जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम जप का प्रभाव। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह बतलाई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ। भगवान शंकर श्री रामचरितमानस में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई ही मैं जाना। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी कहते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम का जप अपने आप ही होता रहता है। फिर वह भगवान को भूल ही नहीं सकता। गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान को कभी भूलती नहीं थीं। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जो गायों का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आँखों में आंसू भरकर, गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती हैं। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भी भगवान में प्रेम होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गाई है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में राम नाम की विशेष महिमा कही है। इसी प्रकार वेदों में और योग दर्शन में ओम की, भागवत आदि में कृष्ण की, शिव पुराण में शिव की, विष्णु पुराण में विष्णु की, हरि आदि की, गीता जी में ओम तत्सत नामों की। इसी तरह अन्य अन्य सभी संप्रदायों के महानुभावों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम की विशेष महिमा कही है। अतः समझना चाहिए कि राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, हरि, विष्णु, शिव, ओम तत्सत आदि परमात्मा के जिस नाम में जिस मनुष्य की रुचि, श्रद्धा, विश्वास हो, उसके लिए वही सबसे बढ़कर है। इसलिए उसको उसी नाम का श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक जप करना उचित है। वाणी के द्वारा जो जोर से उच्चारण करके जप किया जाता है, उसे वाचक जप कहते हैं। उससे वह उपांशु जप श्रेष्ठ है, जो होठ और जीभ से दूसरों को सुनाई न दे, ऐसे मंद स्वर में धीरे धीरे उच्चारण करके किया जाता है। किंतु उससे भी बढ़कर मानसिक जप है।
जो नाम जप मन से मन लगाकर किया जाता है वह मानसिक जप है, वह मानसिक जप है। किंतु नाम जप यदि परम श्रद्धा प्रेम पूर्वक किया जाए तो उसकी महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा प्रेम होने से जप निरंतर तो अपने आप ही होने लगता है। फिर यदि किसी भी प्रकार की कामना न रखकर निस्वार्थ भाव से केवल कर्तव्य समझकर नाम जप किया जाए तो उसके तुल्य तो कोई भी साधन नहीं है। इस प्रकार नाम जप करने वाले साधक को तो तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उच्च कोटि का विशुद्ध प्रेम निष्काम भाव होने पर ही होता है। उसी को अनन्य विशुद्ध परम प्रेम कहते हैं, जिसके प्राप्त होने पर भगवत साक्षात्कार होने में क्षण भर का भी विलंब नहीं हो सकता, क्षण भर का भी विलंब नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में आया है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार पवित्र कीर्ति श्री हरि के नाम का संकीर्तन जानकर किया जाए अथवा बिना जाने पुरुषों के संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। यही नहीं, भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जापक के वश में हो जाते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में आया है, प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है, उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर यही वर मांगते हैं, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय आतुर अवस्था में गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कल्याण हो जाता है, और कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान